मैम बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी आर्किटेक्चर के एडमिशन के लिए? कितनी फीस लगती है? क्या ये डिग्री बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है? या क्या मैं इस डिग्री के साथ-साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकती हूँ? इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद मेरा एग्ज़ैक्ट फ्यूचर क्या होगा? क्या ये डिग्री करना वर्थ इट है भी या नहीं? कितनी स्टार्टिंग पैकेजेज़ होते हैं? ये सारे सवालात वो हैं जो मुझे हर वक़्त मेरे कमेंट्स में, कभी ईमेल्स में, कभी रियल लाइफ़ में मुझसे क्वेश्चन किए जा रहे होते हैं। और आज इन्हीं तमाम सवालात के जवाब देने के लिए मैं आई हूँ आपके पास। आई वुड हाइली सजेस्ट कि आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन रख लीजिए, चाहे तो कॉफ़ी और चाय भी साथ में पकड़ लें एंड लेट्स बिगिन। तो बेसिकली आर्किटेक्चर होता क्या है? आप सुबह अपने घर में उठते हैं, फिर आप अपने ऑफ़िस जाते हैं, आप जिन मॉल से शॉपिंग करते हैं, आप जिन हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाते हैं, आप जिन रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हैं, आप जिन रोडों पे चलते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड कंसर्न, ये कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं और बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन-सी है? तो यूनिवर्सिटीज़ का जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो मैं आपको अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बताने जा रही हूँ। आई वुड हाइली रिकमेंड यू गाइज़ कि आप अगर इस फील्ड में आना चाह रहे हैं ना, तो आपको अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। हर यूनिवर्सिटी में जाके सवाल करें, उनके स्टूडेंट्स से पूछें कि यूनिवर्सिटी कैसी है, प्रोफ़ेसर्स से बात करें, अपने लिए ऑप्शंस ढूँढें कि क्या-क्या ऑप्शंस हैं और अगर आपको लगता है कि वाक़ई में आर्किटेक्चर आपके लिए है, तभी इस फील्ड से कमिट करिएगा। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो कि आते हैं, बैच स्टार्ट होता है 20, 25, 30 लोगों से और एंड में रहते-रहते 3 या 4 बच्चे रह जाते हैं। तो अगर आपका ये प्रोफ़ेशन चूज़ करने का डिसीज़न आपका अपना खुद का फ्रॉम योर ओन हार्ट और फ्रॉम योर ओन डिज़ायर है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी के कहने में कि ये फ़ील्ड बहुत अच्छी है, ये फ़ील्ड बहुत ज़्यादा पैसा देती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, एडमिशन मत लीजिएगा। मैंने लिया था अपनी अम्मी के कहने में आकर। मुझे नहीं पता था आर्किटेक्चर के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे कंप्यूटर साइंस करना था, मुझे कंप्यूटर के अंदर था। बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि धीरे-धीरे जब मैं इस फ़ील्ड में रही, मैंने काम किया, सीखा, चीज़ें पता चली, तो मुझे इंटरेस्ट होना शुरू हो गया। मुझे इसके अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट होनी स्टार्ट हो गई इस फ़ील्ड से। तो आज मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये फ़ील्ड बहुत अच्छी है। लेकिन अगर ये बात मुझसे कोई फर्स्ट ईयर में पूछता है, जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी या सेकंड ईयर में थी, तब मैं कहती बहुत ही बेकार फ़ील्ड है, बहुत ही बोरिंग फ़ील्ड है, कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर करने की। तो मैं आपको अपनी प्रेफ़रेंस के हिसाब से बता देती हूँ कि बेस्ट कौन-सी है एंड लीस्ट बेस्ट कौन-सी है। तो सबसे पहले नंबर पे मेरे हिसाब से आती है आईवीएस। ये एक स्पेशल डेडिकेटेड आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर की यूनिवर्सिटी है। आईवीएस में मसला ये है कि ये बहुत महँगी यूनिवर्सिटी है। तो ये कोई मिडल क्लास मेरे जैसा बंदा इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। अगर मैं इसको अफ़ोर्ड कर सकती होती तो आई वुड बी इन आईवीएस बाय नाउ। एनीवेज़, सेकंड नंबर पर चटी यूनिवर्सिटी जो आती है, एनसीए इज़ वन्स अगेन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ फॉर आर्किटेक्चर। थर्ड नंबर पे जो यूनिवर्सिटी आती है वो है दाऊद यूनिवर्सिटी। दाऊद यूनिवर्सिटी में जो आर्किटेक्चर प्रोग्राम है वो बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक प्रोग्राम ऑफ़र किया जाता है। फोर्थ नंबर पे जो यूनिवर्सिटी आती है ये एनईडी, फिफ्थ पर आती है केयू और इसके बाद सारी आती हैं जैसे कि नज़ीर हुसैन हो गई, सर सैयद हो गई, अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी हो गई। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र करवाती हैं। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी। लेकिन मसला ये है कि आईवीएस जैसे हो गया, एनसीए हो गया, बीएलयू हो गया, एनईडी हो गया, ये सारी थोड़ी महँगी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है? अब आ जाती है हम जैसे मिडल क्लास लोगों के लिए एक यूनिवर्सिटी केयू। केयू के लिए कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी के लिए मैं आपसे कहूँगी कि आप इसके अंदर ना ही लें, ठीक है? बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये और बहुत ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ ये बात। क्योंकि ये चैनल ऑनेस्टी पे बेस करता है तो इसलिए मैंने आपको ऑनेस्टली बता दिया कि केयू मेरी तरफ से बिग टर्न ऑफ। अब यूनिवर्सिटी के एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है? तो बेसिकली आपकी एटलीस्ट 70% हो परसेंटेज और बाकी ये कि आपने किसी भी फील्ड से किया हो, मेडिकल से किया हो, साइंस से किया हो, आर्ट्स से किया हो, आप एडमिशन ले सकते हैं। उसकी एज़ सच कोई वो नहीं है। इसके अलावा आपको एक पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है। पोर्टफोलियो से मुराद है कि आपका कोई भी काम जो आप करते रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस फील्ड में ले रहे हैं तो आपको कोई ना कोई एक छोटा-सा एक प्रूफ दिखाना होता है कि भाई हाँ, हमें आता है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी है। तो उसके लिए आपकी कोई भी पेंटिंग है, आपको स्केचिंग करना पसंद है, आप जो भी अपने फ्री टाइम में करते हैं, आप वो एज़ अ पोर्टफोलियो लेकिन हाँ, उसको प्रेज़ेंटेबल बनाएँ, उसको अच्छे से क्लीन करें, ये सारी चीज़ें इस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। एक पहले एडमिशन टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो बस ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं यूनिवर्सिटी की, अगर आप इस पे पूरा उतरते हैं, तो आपको एडमिशन मिल जाता है। अब आता है तीसरा कंसर्न, वो ये कि स्टडीज़ कितनी एक्सपेंसिव होती हैं।
इसके साथ-साथ हम पार्ट टाइम कुछ काम कर सकते हैं, फ्रीलांस कर सकते हैं, ट्यूशन्स वगैरह दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपना खर्चा उठाने के लिए। तो देखिए, व्हाइल आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि आप इस डिग्री के साथ कोई और काम भी करें, बट आई गेट यू गाइस, क्योंकि मैं खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो आई कैन नो द स्ट्रगल्स के जितनी फीस होती है, ऑलमोस्ट लाख के करीब तो फीस होती है इसकी। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट्स, आपके मॉडल मेकिंग, इसके अलावा आपके मटेरियल्स, प्लस इसकी स्टेशनरी इतनी एक्सपेंसिव होती है, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर लगभग आपका कोई 1.5 लाख का खर्चा हो जाता है पर सेमेस्टर, 1.5 से 2 लाख। व्हाइल एवरी सेमेस्टर आपको ये खर्चा निकालना है, इसके अलावा आपको अपने खाने-पीने का खर्चा निकालना है। अगर आपके पास अपनी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो आपको ट्रांसपोर्ट का फेयर लगाना होता है। ये डिग्री ऐसी है कि आपका 100% फ़ोकस और आपका 100% टाइम आपसे ये माँगती है, ये डिमांड करती है। लेकिन तो मैं खुद भी ट्यूशन देती हूँ। इसके अलावा मैंने पहले डिप्लोमा किया था आर्किटेक्चर का, तो मेरे पास वो एक स्किल सेट था। रेविट का मैंने फिर सर्टिफिकेशन कोर्स किया, ऑटोकैड किया, स्केचअप किया, तो ये सारी चीज़ों को लेके मैं थोड़ा-सा फ्रीलांस भी काम कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी एक साइड हसल मेरी चल रही है और उससे मैं अर्न करती हूँ। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोल लिया है, तो इसका भी गोल इंशाअल्लाह ताला यही है कि इसको मोनेटाइज़ करवा के अर्निंग करनी है। सो द बॉटम लाइन इज़ कि अगर आप कर सकते हैं मैनेज, अगर आपको लगता है कि यू हैव दैट दोज़ गट्स कि आप इतना सब इतनी डिमांडिंग, और ये सिर्फ मेंटली एग्जॉस्टिंग नहीं होती है, फिजिकली एग्जॉस्टिंग भी होती है फील्ड। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका फुल फोकस अभी आप सिर्फ पढ़ाई पे कर सकते हैं, आप इतनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि इटसेल्फ पढ़ाई बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग है। किसी एक सब्जेक्ट का आपको मॉडल बनाना होगा, किसी दूसरे सब्जेक्ट की आपको प्रेजेंटेशन बनानी होगी, किसी तीसरे सब्जेक्ट की आपको ज्यूरी देनी होगी, किसी चौथे सब्जेक्ट का आपको याद करना होगा, किसी पांचवें सब्जेक्ट का आपको सॉल्व ही नहीं करना आ रहा होगा, आप उसमें फंसे होंगे। तो एट अ टाइम खुद इटसेल्फ एक पूरा ड्रामा चल रहा होता है, समझ रहे हैं आप? बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं इसके अंदर, उन सब से डील करना होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप साइड हसल कर सकते हैं, देन वेल एंड गुड, गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो आई वुड सजेस्ट कि अपने ऊपर बर्डन मत डालें और अपनी डिग्री के ऊपर पहले फोकस करें। अब आ जाता है चौथा, कि हम इतना पैसा लगाएँ, इतना टाइम लगाएँ, सब कुछ करें और फिर बाद में अगर इस फील्ड ने हमें पे बैक ही नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? इसकी सैलरी स्टार्टिंग पैकेजेस कितने होते हैं? हम किस तरह से करेंगे? एआई आ गया है। ये सारे सवालात, और फिर रेडिट पे तो बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है कि नहीं पे करते, पाकिस्तान में तो कोई आर्किटेक्ट्स की वैल्यू नहीं करता, ये नहीं, वो नहीं। तो बेसिकली रेडिट आपके लिए रेज बेट है आर्किटेक्ट्स के लिए। रेडिट पर ना इनएक्सपीरियंस लोग ज़्यादातर होते हैं, जो कि इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि आर्किटेक्चर की तो कोई वर्थ ही नहीं है, आर्किटेक्चर तो पायलट डिग्री है, इसका तो कोई फ्यूचर नहीं है। तो देखिए, आर्किटेक्चर बेसिकली एक उतनी ही इंपॉर्टेंट फील्ड है जितनी कि डॉक्टर है, जितनी कि आपके टीचर्स इंपॉर्टेंट है, उतने ही आपके लिए आर्किटेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस रोड पे आप चल रहे हैं वो आर्किटेक्ट ने डिजाइन करनी है, जिस रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हैं, आप जिन घर में रह रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, वो हर एक काम, हर एक चीज़ आपके आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन की है। कुछ बच्चे जाते हैं डिग्री लेने के लिए, सिर्फ़ डिग्री लेने के लिए, और आज के टाइम पे डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। डिग्री इज़ जस्ट अ पेज, ठीक है? ये बात मैं कह रही हूँ और ये बात बहुत से कहते हैं कि अगर डिग्री इज़ जस्ट अ पेज, तो हम क्यों 5 साल की डिग्री कर रहे हैं? मुझे भी यही लग रहा था। जब मैंने डिप्लोमा किया था, तो मैंने ये सोचा कि जब मैंने डिप्लोमा कर लिया है, ठीक है? अब मैं बैचलर्स करके क्या ही करूँ? मुझे मेरी फैमिली ने भी कहा कि तुम ऑटोकैड ऑपरेटर बन जाओ। तो अगर आपने जॉब करनी है, तो आपको बहुत साल लगेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 साल लगेंगे, तब जाके आपकी लाख तक सैलरी जाती है। लेकिन एक एवरेज आर्किटेक्ट जो होता है, उसकी, अब मैं ये नंबर आपको एग्ज़ैक्ट नहीं बता रही कि आप बोले कल को कि भाई बुशरा ने बोला था कि इतने मिलेंगे, तो इतने तो नहीं मिले। तो ये आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक एवरेज से थोड़े अच्छे वाले स्टूडेंट हैं, आपको 70,000 तक, 50 से 70,000 तक आप आराम से आपका स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है। जब मैं लगी थी एज़ अ जूनियर ऑटोकैड ड्राफ्टमैन, तो मैंने, बहुत से लोग नहीं लेते, लेकिन मैंने डिमांड किया था, मैंने 30 लिया था और मैंने काम देख के और मेरी चीज़ें देख के मेरे बॉस ने मुझे 30 दिया भी था, ठीक है? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल। अगर आप इन 5 साल में सिर्फ़ डिग्री के ऊपर डिपेंड करके बैठ जाएँ, आप ऑटोकैड बिल्कुल बेसिक लेवल का सीख रहे हैं, आप फ़ोटोशॉप बेसिक लेवल का सीख रहे हैं, आप कैनवा बेसिक लेवल का सीख रहे हैं, आप स्केचअप बेसिक लेवल का सीख रहे हैं, आपने रेविट सीखा ही नहीं, आपने ल्यूमिन ही नहीं सीखा, आपने रेंडरिंग ही नहीं सीखी, आपने ये सब सीखा ही नहीं, आपने इसको बहुत एवरेज लिया, बहुत लाइट लिया। आप सारे 5 साल आप जो है ना बस मॉडल बनाने में लगे रहे, आप रट्टे लगाने में लगे रहे, आप प्रेज़ेंटेशंस देने में लगे रहे। ऑल्दो ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन्स होते हैं, लेकिन उन लेसन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्किल, और यही लोग 5 साल में डेवलप नहीं करते। स्टूडेंट लाइफ़ में और रियल लाइफ़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। पैसा उसी आर्किटेक्ट को मिलता है जो एक स्किलफुल आर्किटेक्ट होता है। एवरेज आर्किटेक्ट बनेंगे आप, तो आप 35 से 30 से शुरू करेंगे, 35,000 40,000 ऐसे आपको मिलेंगे यहाँ से। अब आपका आ जाता है 5वां, कि इज़ इट वर्थ इट? तो इसका जवाब आई थिंक मैंने आपको पिछले ही पॉइंट में दे दिया कि येस इट इज़ वर्थ इट। लेकिन अगर सिर्फ़ आप स्किलफुल हैं तब। नाउ वो कौन-सी स्किल्स हैं जो कि आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाती हैं व्हेन यू ग्रेजुएट? अगर इस पे एक आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कर दीजिए कि मैं इस पे भी आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दे दूँगी। ऑल इन ऑल, अगर हम पूरी वीडियो का
खुलासा करूँ, इसकी समरी करूँ, तो आई वुड से कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ डिग्री के ऊपर डिपेंड ना करें, बल्कि अपने लिए स्किल्स करें, अपने ऊपर काम करें। इन 5 साल में अपने आप को एक आर्किटेक्ट के लिए रेडी करें, ना कि एक स्टूडेंट की तरह। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी और कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर आंसर नहीं हुआ और आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, तो आप उसे नीचे कमेंट में करें, मैं ज़रूर आप लोगों को जवाब भी देती हूँ। और अगर मुझे कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि वो एक अलग वीडियो डिजर्व करता है, तो उसके वीडियो भी बना के देती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आर्किटेक्चर से रिलेटेड आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। अब एडमिशन आने वाले हैं, तो इफ यू आर थिंकिंग टेक एडमिशन इन आर्किटेक्चर, बेस्ट ऑफ लक। आई होप वी विल मीट अगेन। टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।